अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पाकिस्तान के एक कैदी मदर हुसैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नादरीन ग्रामी, मदर हुसैन इस्लामाबाद के ठोक हैदर अली का रहायशी था। यह खुशहाल शख्स था। ज़ाती घर, ज़मीन और एक ट्रक का मालिक था। मदर हुसैन का 1997 में किसी शख्स से झगड़ा हो गया। यह झगड़ा ठोक हैदर अली के दो ख़ानदानों में तनाज़े का बाइस बन गया। ये दोनों खानदान एक दूसरे से दूर हो गए। झगड़े के 8 माह बाद दूसरे खानदान का एक शख्स मोहम्मद इस्माइल कत्ल हो गया। ये उस शख्स का चचा था जिससे मदर हुसैन का झगड़ा हुआ था। मकतूल के भाई मंजूर हुसैन ने मदर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने मदर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। ये बेगुनाह था, लेकिन पुलिस ने उसे बेगुनाह मानने से इनकार कर दिया। चलान अदालत में पेश हुआ। झूठे गवाहों ने गवाही दी। पुलिस ने गलत शवाहिद पेश किए और सेशन जज ने 21 अप्रैल 2004 को मदर हुसैन को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। मदर हुसैन की गिरफ्तारी के वक्त उसके 3 बच्चे थे। ख्वाजा शहबाज की उम्र 8 साल थी, बेटी इरम शहजादी की 5 साल और ख्वाजा ज़ाफ़रान 6 माह का था। मदर हुसैन की अहलिया उस वक्त 26 बरस की जवान खातून थी। मदर हुसैन का वालिद जिंदा था। वो अपने बेगुनाह बेटे की फाइल उठाकर कचहरियों में मारा मारा फिरने लगा। वो बूढ़ा आदमी था। वो ये धक्के बर्दाश्त ना कर सका। चुनाचे वो कचहरियों में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर इंतकाल कर गया। वालिद के मरने के बाद मदर हुसैन के ताया और चचा ने पैरवी शुरू की, लेकिन वो भी ये बोझ ज़्यादा अरसे तक ना उठा सके। वो भी इंतकाल कर गए। मदर हुसैन के वालिद, ताया और चचा के इंतकाल के बाद ख़ानदान 2 बड़े मिसाइल का शिकार हो गया। पहला मसला मुकदमा था। पाकिस्तान के वो तमाम लोग मदर हुसैन के ख़ानदान की कैफियत और सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं, जो ज़िंदगी में कभी भी थाने, कचहरी और अदालतों के गोरख धंधे में फंसे हों। हमारा अदालती निज़ाम बेलना है। ये दरवाजे पर कदम रखने वाले हर शख्स का वो हशर करता है जो बेलना गन्ने के साथ करता है। ख़ानदान का पहला मसला मुकदमे के अखराजात, वकीलों की फीसें और कैदी मदर हुसैन का जेल का खर्चा था। दूसरा मसला मदर हुसैन के ख़ानदान के अखराजात थे। मदर हुसैन के घर में जवान बीवी और 3 छोटे बच्चे थे। ये अपने अखराजात कहाँ से और कैसे पूरे करते थे? ये दोनों मिसाइल बोझ थे। ये बोझ मदर हुसैन के वालिद, ताया और चचा बर्दाश्त करते रहे, लेकिन यूं ही उनकी आंखें बंद हुई, ख़ानदान दाएं बाएं हो गया। ये लोग अपने अपने मसाइल में उलझते गए, यहाँ तक कि मदर हुसैन का मुकदमा और बीवी बच्चे अकेले रह गए। ये लोग गलियों में रुलने लगे। उस बुरे वक़्त में मदर हुसैन के भाई मोहम्मद अफजल ने उनका साथ दिया। ये कोर्ट कचहरी भी जाता था, भाई से जेल में मुलाकात भी करता और मदर हुसैन के बच्चों की केयर भी करता था। ये भाई 5 साल सिस्टम के बरामदों में मारा मारा फिरता रहा। मदर हुसैन के बच्चों ने 19 बरस बाप की जुदाई, गुर्बत, भूख और जहालत भी देखी और ख़ानदान की तब्दील होती नजरें भी। ये बच्चे बाप का साया सर पर ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा सके और ना ही कोई काम धंधा सीख सके। चुनाचे मदर हुसैन का बड़ा बेटा ख्वाजा शहबाज क्रेन ऑपरेटर और दूसरा बेटा ख्वाजा ज़ाफ़रान ट्रक ड्राइवर बन गया। बेटी गैर शादीशुदा घर में बैठी है, जबकि बीवी खामद का इंतज़ार करते करते बूढ़ी हो गई है। बेटी इरम जिससे भी मिलती है एक ही बात करती है कि मेरे अब्बू मुहर्रम के महीने में घर से गए थे, हम उस दिन से मुहर्रम गुजार रहे हैं। हमने 19 बरसों में मुहर्रम के अलावा महीना नहीं देखा। मदर हुसैन का मुकदमा 19 साल चला। ये केस सेशन कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पहले मदर हुसैन के वालिद, ताया और चचा मुकदमे के पीछे दौड़ते रहे, फिर ये बोझ भाई मोहम्मद अफजल ने उठा लिया, लेकिन मदर हुसैन की बेगुनाही का फैसला ना हो सका। आप सिस्टम का कमाल देखिए। मदर हुसैन के भाई ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। ये अपील 2016 तक फाइलों में दबी रही। ये 6 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने आई। जस्टिस आसफ सईद खोसा बेंच के सरबराह थे। पुलिस की तरफ से एडवोकेट इस्लामाबाद मियां अब्दुल रऊफ पेश हुए। मुद्दई और मुजरिम दोनों की तरफ से अदालत में कोई शख्स मौजूद नहीं था।
मुजरिम के वकील शाहद मोहम्मद अब्बासी उस दौरान हाई कोर्ट के जज बन गए। ये भी गैर हाजिर थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा इनकलाबी इंसान थे। वो ये समाअत मुलतवी करने के बजाय केस खोलकर बैठ गए। फाइल खुलने की ही देर थी कि जज साहब को चंद लम्हों में मदर हुसैन की बेगुनाही का यकीन हो गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दिल भर आया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ फिल्मों में ही सुना था कि जज साहब मुझे मेरी ज़िंदगी के 12 साल लौटा दो, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया कि कैसे एक बेगुनाह शख्स 19 साल से जेल में पड़ा है। उसके 19 साल कौन उसे लौटाएगा। जज साहब ने रिमार्क्स देने के बाद मदर हुसैन की रिहाई का हुक्म दे दिया। यह हुक्मनामा मीडिया में आया। मीडिया ने बेगुनाह मदर हुसैन की तलाश शुरू कर दी। दोस्तों, पता चला कि मदर हुसैन ज़्यादा दिनों तक बेगुनाही का बोझ नहीं उठा सका था। उसे मार्च 2014 में डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में हार्ट अटैक हुआ और वो जेल में ही इंतकाल कर गया। जेल हुकाम ने लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। लवाहिकीन ने जनाजा पढ़ा और बेगुनाह मदर हुसैन को दफन कर दिया। जेल हुकाम ने मदर हुसैन का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, लेकिन ये डेथ सर्टिफिकेट हमारे बाकमाल सिस्टम की वजह से मदर हुसैन की फाइल तक ही नहीं पहुंच सका था। चुनांचे मरने के बाद भी मदर हुसैन का केस चलता रहा। मदर हुसैन का वालिद, उसका ताया और चचा इंसाफ तलाश करते करते इंतकाल कर गए। जवान बीवी ने 19 साल खामद की ज़िंदगी में बेवगी बर्दाश्त की और बच्चे अपने बाप की शक्ल देखने को तरसते रहे। ये तालीम तक से भी महरूम रहे। चुनांचे जुल्म सिर्फ मदर हुसैन के साथ ही नहीं था, बल्कि सितम का पहाड़ 19 साल पूरे ख़ानदान पर टूटता रहा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।